हेलो एवरीवन, हमारे चैनल कोड लैब में आपका स्वागत है। ये एमएस वर्ड बेसिक टू एडवांस सीरीज का क्लास 12 है। पिछले क्लास में हमने लेआउट टैब के पेज सेटअप वाले ग्रुप को समझा था। और जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम पैराग्राफ एंड अरेंज वाले ग्रुप को देखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। चलिए चलते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में हमने पेज सेटअप वाला ग्रुप को खत्म कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ वाले ग्रुप को। पैराग्राफ वाले ग्रुप बताने से पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब यहाँ हमें पहला ऑप्शन मिलता है इंडेंट। इंडेंट हमारे होम टैब में भी था। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये राइट की ओर जाएगा। नीचे की तरफ करेंगे तो लेफ्ट की ओर जाएगा। इस तरह से। यही सेम चीज आप राइट इंडेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो इंडेंट का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला है स्पेसिंग। जैसे यहाँ दिया हुआ स्पेसिंग, आप कोई भी टेक्स्ट पर में कर्सर रखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ बिफोर, मतलब आपके कर्सर से पहले जो भी पैराग्राफ है उसमें आपका स्पेसिंग आएगा। देखिए मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ तो स्पेसिंग ऊपर के साइड बढ़ रहा है। और अगर आप आफ्टर करेंगे, मतलब आपके कर्सर के आगे वाले पैराग्राफ में स्पेसिंग आएगा। देखिए मैं आफ्टर कर रहा हूँ तो नीचे स्पेसिंग बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से। तो स्पेसिंग ऐसे यूज होता है, आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पैराग्राफ वाले ग्रुप में बस इतना ही। अगला ग्रुप देखेंगे अरेंज। अरेंज वाले ग्रुप में आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शन इनेबल नहीं है। इसे इनेबल करने के लिए हमें कोई शेप या इमेज लेना होता है। चलिए मैं एक शेप ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया। अब मैं यहाँ स्क्वायर ड्रॉ करूँगा तो हमारा स्क्वायर यहाँ सेलेक्टेड है। अब हम यहाँ लेआउट टैब में जाएंगे तो हमारा सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन का यूज करके आप अपने शेप के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप जहाँ पर भी कर्सर रखेंगे आपका यहाँ शो हो जाएगा, जहाँ पर भी आपको करना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप कहीं भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए और आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में हमें कई ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ ऊपर दिया हुआ है इन लाइन, मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो एकदम टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। नीचे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा। टाइट में क्लिक करेंगे तो भी बीच में आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो शेप है, शेप टेक्स्ट के पीछे चल जाएगा। अगर आपको इसे वापस लाना है आगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस आगे आ जाएगा। और यहाँ और एक ऑप्शन है एडिट ट्रैप पॉइंट। मतलब चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ कॉर्नर और पॉइंट इनेबल हो जाएगा। अगर आप इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे, जहां पर भी ड्रैग करेंगे तो वहां से आपका टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। जहां पर भी आप चाहते हैं कि टेक्स्ट रिप्लेस हो, आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला है ब्रिंग फॉरवर्ड। इसे बताने के लिए मैं एक और शेप ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक और शेप ले लिया है। इसे कुछ कलर दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दो शेप ले लिया। तो ब्रिंग फॉरवर्ड बताने से पहले मैं बैक फॉरवर्ड बता लेता हूँ। जैसे आप यहाँ बैक फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका तीन ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेलेक्टेड शेप है वो पीछे की तरफ चल जाएगा। और अगर आप यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आगे की ओर आ जाएगा। हमें यहाँ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सेंड टू बैक, इससे पीछे चल जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट, इससे आगे आ जाएगा। नीचे है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका शेप टेक्स्ट के पीछे चल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से टेक्स्ट के पीछे आ गया हमारा शेप। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला है सिलेक्शन पेन। इसे बताने से पहले मैं ये तीन ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जैसे अलाइन। अलाइन आप जानते हैं, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अलाइन लेफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका शेप लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा। सेंटर करेंगे सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। राइट करेंगे राइट पे अलाइन हो जाएगा। ऐसे करके आपको यहाँ कई सारे अलाइनमेंट मिलते हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला है ग्रुप। ग्रुप का यूज करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा शेप को सेलेक्ट करना होता है। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड में रख के क्लिक करेंगे शेप के ऊपर तो एक साथ आप मल्टीपल शेप को या इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा दो सेलेक्ट हो गया और देख सकते हैं हमारा ग्रुप भी इनेबल हो गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप एंड अनग्रुप। ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये शेप ग्रुप हो जाएगा। अब आप इसे कहीं पर भी मूव करेंगे तो ये एक साथ मूव होगा। देखिए कुछ इस तरह से।
और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। जिस तरह से अगला ऑप्शन देखेंगे रोटेट। जैसे यहाँ रोटेट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रोटेट राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ से अपने शेप का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सिलेक्शन पैन बच गया था। चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर लेता हूँ। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ और शेप ले ले रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ मल्टीपल शेप ले लिया है। अब जैसे आपको बोला जाए तो इसमें से कोई एक शेप सेलेक्ट करने जो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे मैं आपको बोलूँगा सर्कल सेलेक्ट करने, तो आपके लिए वो सेलेक्ट करना मुश्किल हो क्योंकि हमारे पास यहाँ कई सारे शेप है। तो हमें इसे सेलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए यूज होता है सिलेक्शन पैन। आप सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये लेफ्ट साइड ऑप्शन खुल जाएगा कुछ इस तरह से सिलेक्शन का। यहाँ आप जितने भी शेप यूज़ किए आपका यहाँ शो हो जाएगा। जैसे मैंने वहाँ ओवल बनाया, मैं ओवल पे क्लिक करूंगा तो हमारा ओवल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ ओवल को मूव कर सकते हैं। मैंने रेड ट्रायंगल बनाया, मैं रेड ट्रायंगल पे क्लिक करूंगा, रेड ट्रायंगल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं उसे भी मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर आपको इसे शो या हाइड करना है तो आपको यहाँ ये ऑप्शन दिखेगा आइस बना हुआ। आप अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी शेप पे क्लिक करेंगे वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, फिर वापस क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। अगर आपको एक साथ करना है तो यहाँ पे आप हाइड ऑल करके कर सकते हैं या शो ऑल करके वापस भी ला सकते हैं। तो हमने पूरा लेआउट टैब खत्म कर लिया है। आपको कहीं पे भी कुछ समझने में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।